हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम जो चेक करने जा रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप लोग जो है अभी अपनी रिलेशन का जो भी अभी चल रहा है आपका सिचुएशन, उससे बहुत परेशान हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं जो लोग, और जो बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं, जानना चाहते हैं आखिर ऐसी वाली प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्यों आई और सडनली चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई। बहुत अच्छा चल रहा था, आज से कुछ टाइम पहले आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें चल रही थी, रिलेशन में भी बहुत अच्छा चल रहा था आपका। ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी के समय बहुत ख़राब हो चुकी हैं। फाइनेंस से रिलेटेड भी आप जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। रिलेशन है तो वहाँ पर भी, अगर पर्सनल रिलेशन है तो वहाँ पर भी। अब किसी के घर में भी प्रॉब्लम हो चल रही है, जैसे हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं वो भी सही नहीं चल रहे। और रिलेशन में ऐसा है जो लोग अपने पार्टनर को अभी माइंड में रख के जो रीडिंग देखने वाले हो आप, और जो इस टाइम पे जो देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए भी यही चीज़ें हैं कि रिलेशन आखिर ख़राब हुआ तो हुआ क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न जानना चाहते हो आप लोग। बेसिकली नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी चीज़ें अचानक से कैसे होगी। आपका पार्टनर जो आपसे बहुत प्यार करता था पहले, आपकी हर बात मानना, आपके हिसाब से ऐसा था कि ये रिलेशन एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशन आपको लगता था। आपको लगता था कि स्पेशल रिलेशन है, क्योंकि आप भी ऑलवेज़ उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे, यानी लाइक बिना सोचे समझे। आपने किसी की कभी परवाह नहीं की, ठीक है? आपके पार्टनर ने आपको बुलाया मिलने के लिए, आप गए। आपसे जैसे उन्होंने कुछ कहा करने के लिए, आपने किया, क्योंकि आप प्यार करते थे और आप उनकी रिस्पेक्ट करते थे, और आपको लगता था कि जब रिलेशन में हैं तो एक दूसरे को वैल्यू करना जो है फ़र्ज़ बनता है, और इसी से जो है रिलेशन जो है वो आगे तक जो है चलता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जब इतनी चीज़ें अच्छी हो रही थी, बहुत सारे लोगों का रिलेशन कब ब्रेकअप हुआ? जब शादी का जो समय आ चुका था। जब एक रिलेशन को कहते हैं ना, पहले मिले, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने, रिलेशन में आए, थोड़ा टाइम उसमें निकाला, फिर फाइनली क्या होता है कि रिलेशन को एक नाम देना होता है, और वो होता है मैरिज। तो मैरिज में ये रिलेशन जो है वो कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं पहुंचा वहां तक? क्यों चीज़ें बिल्कुल क्लोज आकर एकदम से बिखर गई? क्यों ये आपकी लाइफ में जो तूफ़ान आया है, वो क्यों आया? बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये हुआ है कि अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं, तो किसी की वाइफ जो है वो उनको छोड़कर चली गई, या बच्चों को छोड़कर चली गई, या फिर अपने हस्बैंड को छोड़कर चली गई हैं। कुछ लोगों के जो हस्बैंड हैं वो अपनी फैमिली से बिल्कुल सेपरेट हो गए, क्योंकि उनको अपना मीन टाइम चाहिए अलग से, क्योंकि घर में जो है वो उनको काम और पीस नहीं मिल रहा था, और उनको लगता था कि थोड़ा टाइम जो है सेपरेट रहेंगे तो चीज़ें जो है सही से वर्कआउट करेंगी। तो ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम चल रही है। और वैसे भी इस समय जो इस साल तो रिलेशन के लिए बहुत बहुत जो है, कहते हैं ना, ऐसी वाली स्टेज में आ चुका है कि एक धागे की तरह बन चुका है कि ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा। बहुत केयरफुली चलाना पड़ रहा है। बहुत रिश्ते ख़राब हुए हैं भई इस साल। लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई है मेंटली, और अपना फीलिंग्स इतनी मतलब हर्ट हुई है ना लोगों की। और जो दिमाग से भी परेशान रहते हैं, हर टाइम ये चीज़ें सोचना और कहीं से आंसर नहीं मिलना। तो चलिए गाइज़, आज स्टार्ट करेंगे इसी रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ, कि आखिर आपके रिलेशन में बहुत बड़ा जो जिसने भी आप लोगों को अलग करने का रोल जो प्ले किया है, या रीज़न क्या है? क्या आपके पार्टनर आपसे अलग होकर अब वो खुश हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम देखने वाले हैं। और जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, उनका भी ओवरऑल चेक करेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। और आप जानते हैं कि ये एक कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा।
ठीक है, आपके कहने पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको डेली रीडिंग जो दे पाऊँ। और फिर भी कभी ऐसा हो, ऐसा समय आए कि मैं नहीं अपलोड कर पाऊँ वीडियो, तो आप जो है मेरे फर्स्ट चैनल डिवाइन वर्ड के साथ जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है डेली जाता ही है, चाहे शॉर्ट्स पड़े चाहे वीडियो हो, तो आपको वहाँ से भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके रिलेशन में सडनली जो चेंज आया है, ये जो प्रॉब्लम आई है, आखिर क्यों आई है, रीज़न क्या है, रीज़न क्या रहा। ठीक है। हम्म। ओ माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक, द एम्परर। तो एम्परर की एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर या आपसे रिलेटेड या जो भी कोई ऐसा पर्सन रहा है, समझ रहे हैं, इस पोजीशन में जो पर्सन रहा है जिसके कारण आपका रिलेशन जो है एंड अप हो चुका है या होने की कतार पर है। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा समय जो देख पा रहे हैं कि उनका जो रिलेशन एंड की तरफ जा रहा है, और बहुत सारे लोग अभी मतलब इस चीज़ को लेकर परेशान है कि रिलेशन को कैसे सेव किया जाए। तो गाइज़, यहाँ पर कोई एम्परर की पोजीशन पर बैठा हुआ है। मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं कि बहुत ईगोइस्ट हों, बहुत प्राउडी हों, अपने ऑरा को लेकर उनको बहुत प्राउड हो, फिज़िकली फिट हैं या फिर बहुत स्मार्ट हैं, या फिर अगर स्मार्ट नहीं भी हैं तो उनको अपनी वेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है ना समटाइम्स कि हमने इतना कुछ गेन किया, हमने इस एज पर आके बहुत कुछ हमें जो है मिला है, या फिर हमने खुद से अर्न किया है। तो इस पोजीशन को हासिल करने के लिए लोगों के बहुत सालों साल निकल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से उनका माइंडसेट बना हुआ है। तो मे बी ऐसी प्रॉब्लम भी आप लोगों ने फेस की है। तो इस एम्परर की इस वाली एनर्जी में जब बैठे हुए हैं ना, तो वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बना है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो अभी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत प्राउड, बहुत ईगो है, जिसके चलते हुए देखो यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस और 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल कर आए हैं। ठीक है, देखिए ये चीटिंग तो डेफिनेटली आपके साथ हुई है, धोखा हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है पास्ट में, आपको छोड़कर किसी और की तरफ गए हैं, बहुत सारे वादे किए आपके साथ, क्योंकि आप जैसी या तो वाइफ हस्बैंड वो चाहते थे लाइफ में। ठीक है, और बहुत बहुत उसी उसके अंदर बहुत बातें कर गए, बहुत प्रॉमिस कर गए, बहुत सारी ऐसी ड्रीम्स जो है आपको दिखा दिया। लेकिन हुआ क्या कि किसी फैमिली मेंबर के चलते हुए, ठीक है, चीट किया, या अपनी ईगो के चलते हुए बहुत सारे लोगों के साथ जाएगा कि इनको अपनी बहुत ईगो थी, अपना अपना मैं बहुत करने वाले रहे हैं आपके पार्टनर, मैं ऐसे मैं वैसे, मेरे हिसाब से चलो, डोमिनेट करने वाले बहुत रहे हैं। मे बी पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने डोमिनेट किया है, कंट्रोल करने की कोशिश की है आपको, लेकिन चीज़ें वैसे चली नहीं। ठीक है भाई, जब आपको अपनी वैल्यू का, वर्थ का अंदाज़ा हुआ तो आपने वैसे एग्री नहीं किया, तो ये चीट करके भागे हैं। डेफ़िनेटली आपको पास्ट में चीट किया गया है। बहुत सारे लोग जो हैं मेरे व्यूवर्स, जितने मतलब हस्बैंड वाइफ भी अगर रिलेशनशिप जो उनका रहा है, सेपरेट हो चुके हैं, या तो जिनका बहुत सारे लोगों का डिवोर्स हो चुका है, या फिर वैसे ही अलग अलग रहना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर रीज़न क्या रहा है? फाइनेंस, स्टेबिलिटी, में भी किसी को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, आपकी वाइफ को या आपको आ रहे थे, जिसकी वजह से जो दूसरा पार्टनर था वो अलग रहना चाहता था, अलग होना चाहता था, ड्यू टू आप हेल्थ वाइज ओके नहीं थे, या आप नहीं थे, या आपके पार्टनर जो भी है, या उनको ये फीलिंग आ रही है कि आपने इसलिए उनको छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर वाइसा वर्सा एनर्जीज आ रही है भाई। आपके हस्बैंड आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उनके साथ चीट किया,
समझ रहे हैं? रिश्तों को समझे नहीं, मैच्योरिटी नहीं दिखाई, बचकानी हरकतें की है। जो मैच्योरिटी वो आपसे चाहते थे, उनको लगता है कि आपने वो नहीं दिखाई। आपने क्या किया, उनको जो है बीच में ही छोड़कर आप चले गए चीट करके, और ये सेम आपके साथ भी है। तो फाइनेंस इश्यूज भी आ रहे हैं और हेल्थ का भी चलते हुए जो चीज़ें ख़राब हुई हैं। आप देखो, जो अनमैरिड हैं, आप लोगों को भी फैमिली ने ही अलग करवाया है। समझ रहे हो? आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे, पता नहीं क्या है, क्यों ऐसा हुआ, आखिर आपके पार्टनर ने सडनली आपको क्यों छोड़ा? भई सडनली नहीं छोड़ा। कई लोगों का माइंड बड़ा मतलब पहले से ही सेटअप था। समझ रहे हो? कि हमने बस अपना जो समय है वो निकालना है और चले जाना है। मतलब चीटिंग आपको उन्होंने चीट करना था, चीटिंग देनी थी, ये वो प्लान कर आए थे। ठीक है? और कुछ लोगों ने इसलिए किया क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो कहीं और करवाना चाहती थी। ठीक है? और बहुत सारे लोग ऐसा है कि क्यों भागे आपके पार्टनर, भई वो उस टाइम पे डबल गेम खेल रहे थे। इधर आपकी तरफ भी उनका था रुझान और उधर दूसरी पार्टी को भी फँसा कर बैठे थे। उन्होंने आपको तब तक नहीं छोड़ा जब तक जो है दूसरी पार्टी उनके बिल्कुल यू नो ग्रिप में नहीं आ गई। समझ रहे हो? आपके रहते-रहते उन्होंने किसी और को चूज़ किया और थर्ड पार्टी को प्रॉपर वे में उन्होंने अपनी तरफ जब ले लिया, जब उनका सारी बातें हो गई, शादी करनी है, ये है, वो है, सब कुछ चीज़ें सेट हो गई और फैमिली के अकॉर्डिंगली हो गई। जब हो गई तो सडनली भाग गए, बिना कुछ बताए, ये हुआ है। ठीक है? और कुछ जो मैरिड हैं वो आपको पता ही है रीज़न कि या तो अगर यहाँ पर कोई मेल देख रहा है तो भई आपकी जो वाइफ़ है या जो आपकी लवर है, उसको उसके अकॉर्डिंगली आपने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या स्टेबिलिटी नहीं दी। ठीक है? उसको वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड हुई, देन वो अपना फ्यूचर कहीं और देखने के लिए उसने जो है न्यू स्टार्ट कर ली है। ठीक है? ये जो मैरिड हैं या थर्ड पार्टी में भी हैं जो। फ्यूचर चाहिए था ना, इमोशनली कहीं और स्टार्ट कर चुके थे आपके। अभी भी जो चल रहा है मतलब पास्ट में स्टार्ट कर लिया था इन्होंने आपको छोड़कर और अब भाग कर आपसे। ये बैलेंस बना रहे हैं भई उस पार्टनर के साथ, जो न्यू पार्टनर के साथ इन्होंने स्टार्ट किया है, बिगिनिंग हुई है इनकी। लेकिन कहीं न कहीं आज भी वो आपको लेकर और उनको लेकर कंपैरिज़न करते हैं। ठीक है? ड्यूल माइंड में चलते हैं, वेटिंग करते हैं, सोचते हैं कि शायद आपका कोई कॉल, मैसेज आ जाए या आप आगे से अप्रोच करो, लेकिन आप करोगे नहीं। बिल्कुल ऐसे पर्सन को नहीं करना चाहिए, क्यों करें? ठीक है? और जो लोग सेल्फ लव में गए हो ना भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, भाई-बहन जो भी हो, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है? मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ, अपने आप को आगे बढ़ाइए। ठीक है? दूसरों के पीछे पड़े रहोगे तो ये लोग कुछ नहीं, कभी भी ये लात मारते हैं और निकल जाते हैं, नहीं पता चलता। ठीक है? यहाँ पर अब जो है कोई पर्सन, देखिए मैं अभी शफलिंग कर रही थी, आपका पार्टनर आपकी तरफ वापस आना चाहता है। ठीक है? बहुत ज़ोर से ये कार्ड जो है पुल्ड आउट हुए हैं। ठीक है? तो ये आपकी तरफ जो है अब आने का इन्होंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं चली। जो चीज़ें इनको चाहिए थी वो चीज़ें वहाँ पर नहीं चाहिए चली, या इमोशनली इनको वो प्यार नहीं मिला, वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिली, वो फिज़िकल डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है? आपके साथ एक ना कह सकते हैं कि सोल्स कनेक्ट थी आपकी, प्योरिटी थी आपके प्यार में। स्पिरिचुअलिटी के साथ आप चलते-चलते उनको भी बहुत स्पिरिचुअल किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने सिखाई हैं, पर इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की तब। माइंड में एक चीज़ था, माइंड गेम खेले हैं और अपने हिसाब से चलाना है, वो चीज़ें चलाई हैं और अब बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डरे हुए हैं। आपको लेकर बहुत-बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। इस पर्सन को बहुत-बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, डरे हुए हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उनको पता है अब आप उनसे वो इमोशंस
शेयर नहीं करोगे। अब आपने पूरी तरह से अपने आप को क्लोज़ कर लिया है। आपके इमोशंस, आपका प्यार, आपकी जो भी आप देते थे, वो पूरा आपने हाइड कर लिया है। ठीक है? ये चीज़ों को और जानकर वो इसीलिए घबराए हैं। क्या आप उनसे अब प्यार नहीं करते हो? क्या आपको अब ये रिलेशन नहीं चाहिए? क्या अब आप उनके बारे में वैसा वाला फ़ील नहीं करते हो? या ये जो कप है जो आपने क्लोज़ कर दिया, बंद कर दिया है, और ये जो देखो यहाँ पर साइड में ऐसे जैसे घास काटने वाली क्या होती है वो? दात्री जो भी बोलते हैं, ये चीज़ें होती हैं ना काटने वाली। तो ये शार्प एज जो है ना, शार्प एज जो ये लगा दिए हैं, ठीक है? तो उनको ये है कि भई आपने पूरा गार्ड कर लिया है अपने आप को और अपने प्यार को, अपने इमोशंस को। तो ये डरते हैं कि ये मतलब कहीं आपके गुस्से का शिकार ना हो जाएँ। आपसे डर भी लगता है इनको, और हरकतें ऐसी की हैं भाई इसने, तो डर तो लगेगा। ठीक है? एक्शन लेना चाहते हैं, ले भी रहे हैं, लेकिन डर के रुक जा रहे हैं। डरते हैं, रुक जाते हैं। और आपको मैंने बताया ही है कि इन्होंने किन चीज़ों की वजह से चलते हुए आपको छोड़ा, बीच में धोखा दिया। बिल्कुल डरते हैं। यहाँ पर मेरी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस या डिवाइन मस्कुलाइंस जो भी हैं, जो भी यू नो जिन्होंने भी स्ट्रगल देखा है या जिन्होंने भी चीटिंग झेली है, जिनके पार्टनर उनको चीट करके गए हैं, ये उनके लिए है। क्रॉस वॉचर के लिए बिल्कुल नहीं है। सुन लीजिए, जो क्रॉस वॉचर देख रहे हैं ना, जिन्होंने चीट किया, धोखा दिया, किसी को हर्ट किया, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोग जो है इस पोजीशन में आ चुके हैं। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने जो अब संभल चुके हैं। यहाँ पर आपका ऑरा जो है वो शाइन कर रहा है। आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं कि आपको इनकम बहुत आ रही है, समझ रहे हैं? या फिर आप अपने अगर घर पे भी हैं, घर में इन्वायरमेंट आपको ऐसा मिला है, ना पैसे की कमी, ना किसी चीज़ की कमी, स्टेबिलिटी अलग से है। तो बहुत चीज़ जो है ना, मतलब बहुत चेंज आ चुका है एक्चुअली में, बहुत कुछ चेंज हो चुका है आपका, बहुत चीज़ें मिली हैं आपको लाइफ में। अगर एक एक रिलेशन आपने खोया है ना, तो भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है। और अगर किसी को नहीं मिला अभी तक, तो यू डोंट वरी, इस समय का वेट कीजिए। बहुत जल्दी ये समय आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ रीडिंग निकल कर आई है। गाइस, इसको क्लेम ज़रूर करना, और जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए, उतना आगे बढ़ाइए। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, तो कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है प्यार का कप लेकर। तो समय आ चुका है, मे बी ये आपके लिए जो है न्यू पार्टनर का इंडिकेशन आ रहा है। यहाँ पर रोमांस आ रहा है, ठीक है? प्रपोज़ल आपकी तरफ कोई ऑफ़र कर रहा है, लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। वहाँ पर आपके पास्ट भी आ रहे हैं, लेकिन डरे हुए। यहाँ पर न्यू लव भी आपका जो स्टार्टिंग हो चुकी है। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो है एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? तो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आ रही है भाई। खुश हो जाओ, और लाइफ में जो है खुशियाँ आ रही हैं। जिन लोगों ने भी आपको परेशान किया, आपका दिल दुखाया है ना, आपका दिल दुखाया है, कर्मा बहुत जल्दी उनको मिलने वाला है। या तो वो झेल रहे हैं, जिन्होंने दिल दुखाया है आपका, जिन लोगों ने भी दिल दुखाया है, बिल्कुल जस्टिस इसी को बोलते हैं। मैं टचवुड ऑलवेज ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ यूनिवर्स का। देखिए क्या बोला है, जिन्होंने दिल दुखाया है, तो जस्टिस आ रहा है भाई, वेट कीजिए, ठीक है? आपका जो है लाइफ में उन लोगों को ज़रूर पनिशमेंट मिलेगी। इमोशनली वो खुश नहीं है, जहाँ पर भी हैं बहुत परेशान है। आज की डेट में वो खुद अकेले हैं, इतने इमोशंस भरे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है उनके पास, कोई उनको सुनने वाला नहीं है। अंदर मन में इतना भरा हुआ है, इतना कुछ बाहर निकालना है, जिनकी वजह से आपका दिल दुखा है, आपको चोट पहुंचाई है। जस्टिस, बिल्कुल उनका भी ऐसे दिल दुखा है, उनको भी इमोशनली किसी ने तोड़ा है यहाँ पर, ठीक है? जस्टिस आ रहा है। और आपके जीवन में बिल्कुल ये लोगों ने आपको जगल किया है।
ठीक है? आपको और आपके साथ किसी और को। और लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस नहीं आ रहा। भाई बैलेंस आएगा कैसे भाई? दूसरों को परेशान करके बैलेंस नहीं मिलता है, ठीक है? और यहाँ पर आपके लाइफ में शुरुआत हो चुकी है। सन का कार्ड निकल कर आना मतलब कि भगवान भी चाहते हैं कि आप एक नई शुरुआत करें, ठीक है? आप जो है आगे बढ़ें, खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? कैसी ले लगी रीडिंग ज़रूर बताना और जितना हो सके उतना आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने किया है थैंक यू सो मच। जय माता दी।